जी जब ये देश आज़ाद कराया है, उन्होंने लाठी खाई है, डंडा खाया, खून दिया है, गिव मी ब्लड, तो हम सब भी खाने को तैयार बैठे हैं। हम बिल्कुल जब तक हम स्ट्राइक करते रहेंगे, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, हम बिल्कुल स्ट्राइक करते रहेंगे। हम कितना जेल में तेरे जगह है, कितना जेल में तेरे दियो पिट्टी होश में आओ, दियो पिट्टी होश में आओ, दियो पिट्टी होश में आओ। मोदी तुझसे बैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, यूपीएससी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। उनकी संसदीय समिति कहती है कि बच्चों को एक्स्ट्रा डेप्थ दीजिए, और आप उस एक्स्ट्रा डेप्थ के रिकमेंडेशन को थ्रोइंग टू द डस्टबिन एंड यू आर किल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर किल्ड द डेमोक्रेसी। जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जेएनयू के पढ़े हुए लोग हैं, आप लोग कहते हैं कि वी आर नॉट द कचरा क्राउड। रक्षा मंत्री जी से हम 5 बार मिलते हैं, रक्षा मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास भेजते हैं, बदतमीजी करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और हम पूरा कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हम लोग वोट करते हैं, हम लोग कोई सांसद को वोट नहीं करते हैं। जो प्रधानमंत्री जो को इतना वोट और सीट आता है, जो कि हम लोग वोट करते हैं, वो किसान वोट करता है, मजदूर वोट करता है, वो माथा पे मोटरी उठाने वाला वोट करता है, रिक्शा वाला और ठेला वाला वोट करता है। ये लोग सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और आगे बदतमीजी हम लोग। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोदी तुझसे बैठ रही, जितेंद्र तेरी क्या है। जितेंद्र सिंह एलिटिस्ट आदमी है, आप क्या जानेंगे कि संघर्ष क्या होता है। आप किसान के बेटा नहीं है, आप क्या जानेंगे। आपका बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, आपका बेटा डोनेशन से पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, मणिपाल में पढ़ता है, डोनेशन से पढ़ता है। हम लोग देश के एग्जाम को जीत कर आते हैं, आपको पता है। आप लोग ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, हम लोग उस किसान के बेटा है जहाँ पे लालटेन और ढिमरी में हम लोग पढ़ते हैं। तुम क्या जानोगे इमरजेंसी लाइट में पढ़ने वाले लोग हो, जो आपके जो नेता के जो बेटा है वो इमरजेंसी लाइट और इन्वर्टर में पढ़ने वाले लोग हैं। आप बोलते हैं आईएएस बन के क्या करोगे, कोई और का काम कर लो। अरे आईएएस इससे बनना जरूरी है, क्योंकि हमने अपने पिताजी को देखा है और अपने माताजी को देखा है कि एक ऐसे जो हल्का देता है। हम लोग वो आईएएस बनना चाहते हैं, वो कलेक्टर बनना चाहते हैं कि भले पैर फटा हुआ हो, मैला गमछा हुआ हो, तन पे कपड़ा नहीं हो, और किसान जो है एकदम बेधिरक हमारे ऑफिस में घुस सके और बोले कि हमारा बेटा बैठा हुआ है। ये सिस्टम को कायम करना, इससे कलेक्टर बनता है। और जहाँ तक पैसा कमाने की बात है, तो 13 लाख रुपये की सैलरी IIT से मेरा प्लेसमेंट किए बार में हुआ था, उसको छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे ऐसे कितने लोग हैं, आप मजाक बना कर रखे हुए सिस्टम को 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और पुनः मैं कहना चाहता हूँ जितना मीडिया के लोग हैं कि बोलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी पूरा सेना भेजे, फौज भेजे, बहुत बड़े मंत्री हैं, और या तो हम लोगों को चलवा दे, लाठी चलवा दे, या फिर गोली चलवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़। इस समय मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर एक बार फिर से यूपीएससी के छात्रों ने हुंकार भरी है। आपको बता दें जैसे कि महामारी के चलते कितने लोगों को इस महामारी का असर हुआ था, उसी के साथ पढ़ाई पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, और पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की जो तैयारी करते थे छात्र, उन छात्रों के भविष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो लोग 32 साल के हो गए हैं, उन लोगों की जो है 32 की जो इसमें अटैम्प्ट की एज लिमिट थी वो जो क्रॉस हो चुकी है, जिसके बाद ये लोग अब अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 2 साल से लगातार ये लोग जो है अपने प्रदर्शन कर रहे थे, पर सरकार की नाकामी समझ लीजिए या कुछ उनका तानाशाही रवैया समझ लीजिए, जिसके कारण उन्होंने अभी तक इनकी बातों को ना सुना है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जो है मामला चल रहा है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ अभी तक सुनवाई नहीं देखने को मिली। पर हम जानना चाहेंगे कुछ छात्रों से, सर जैसा कि आप लोग लगातार 1.5-2 साल से इसको आवाज़ को उठा रहे हो, पर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, सरकार की नाकामी नहीं है, ये एक मिनिस्टर हैं जो DOPT के मिनिस्टर हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का रोल है जिसके कारण हम लोग को नहीं मिल रहा है ये अटेम्प्ट। क्योंकि PM प्रधानमंत्री जो हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके पास तो उतना समय नहीं है। ये तो एक डिपार्टमेंट का काम था, DOPT का काम था, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण ये सरकार की नाकामी कहलाएगी अभी। तो जैसे कि 32 यूपीएससी की जो एज लिमिट होती है, तो लगभग सभी के यहाँ पर जो है एज लिमिट क्रॉस ही हो चुकी है, जितने भी छात्र आज प्रदर्शन में हैं। कुछ लोग जो जैसे कुछ कैटेगरी के लोग होंगे उनको 35 होता है उनके लिए, तो उनका भी 35 क्रॉस हो चुका होगा, या फिर कुछ लोग 6 अटेम्प्ट दे चुके होंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग का एज ही क्रॉस हुआ है।
तो कुछ ऑब्वियसली है, बहुत सारे लोग हैं जिनका एज क्रॉस कर गया है, बहुत सारे लोग हैं जिनका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया उस कोरोना काल में। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर, जैसा कि लगातार आप मुखर्जी नगर में भी आपके जो कुछ साथी प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल भी कर रहे थे वहाँ पर, मोदी जी को आपने लेटर भी शायद दिया था इस चीज़ को लेकर। सर 150 MPs जो है हमारी तरफ से उन्हें लेटर लिख चुके हैं कि बच्चों की डिमांड बिल्कुल जायज़ है, उनकी डिमांड को माना जाए और उन्हें जल्द से जल्द अटेम्प्ट दिया जाए ताकि अपना एग्ज़ाम लिख सके। बट वो फिर भी नहीं सुन रहे। ज़्यादातर जो जितने पॉलिटिशियन में मिले हैं वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी ही डिसीजन लेते हैं, वो अगर उनका दिल करेगा तभी देंगे। पर अभी तो बता रहे हैं कि उनके पास तो समय ही नहीं है मोदी जी के पास। नहीं, हम उनसे नहीं मिल पाए, पर जो MPs उनसे मिलते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके कैबिनेट में हैं, फिर हम डिफेंस मिनिस्टर से 5 बार मिल चुके हैं, वो भी हमारी बातों से सहमत हैं। पर वो भी यही कहते हैं कि डिसीजन जो लेंगे वो देश के प्रधानमंत्री लेंगे या गृह मंत्री लेंगे। बट ये डिपार्टमेंट आता है जितेंद्र सिंह जी के अंदर में, उनसे भी हम मिल चुके हैं, बट वो भी यही कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सारा डिसीजन एक ही इंसान इस देश में ले रहा है, मोदी जी लेते हैं, उनसे हम नहीं मिल पा रहे। तो जो लेटर आपने 150 के लगभग लेटर दिए हैं, उनका भी कोई रिप्लाई आपको मिला हो? सर कुछ लोगों का रिप्लाई आया है जो DOPT लिखते हैं, बट वो ये कहते हैं कि फिजिबल नहीं है, उसके DOPT की तरफ से रिप्लाई है, बट प्रधानमंत्री की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। बस सुनने में तो ये भी आ रहा था कि सभी स्टेट में जो है छूट मिलेगी एज को लेकर। सर कुछ स्टेट्स हैं जहां दी गई है, सेम सरकार बीजेपी, जैसे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार थी उस समय उन्होंने अटेम्प्ट दिया है, उड़ीसा में दिया गया है, त्रिपुरा में भी बीजेपी सरकार है वहाँ दिया गया है, उत्तराखंड में दिया गया है, इन सभी जगह अटेम्प्ट दिया गया है और एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जबकि यहाँ पे एज लिमिट 40 तक होती है, कई जगह 45 भी है, वहाँ दे रहे हैं, पर UPSC में जहाँ 32 है वो वहाँ नहीं दे रहे हैं। PCS में दे रहे हैं। हाँ, PCS में दे रहे हैं, PCS सर्विस में दे रहे हैं, उस पर इसमें नहीं दे रहे हैं। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर जो छात्रा हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जैसे कि मैम सुप्रीम कोर्ट में भी आपका जो चल रहा है, तो क्या कुछ लगता है आपको, कितना टाइम लग गया या मिलेगा ही नहीं आपको अब? सर बिल्कुल डेफिनेट मिलेगा नहीं तो हम यहाँ क्यों बैठे क्यों होते हैं सर। हम अपना वर्क जो लिविंग के लिए हम लोग सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, अपना काम ऑफिस मतलब जो भी है सब अपना छोड़ के यहाँ पे हम सड़क में आ चुके बैठे हैं। आप जॉब भी करते हैं? सर प्राइवेट जॉब अभी पार्ट टाइम पे तो करना पड़ेगा ना सर, अब इतनी एज हो रही घर वालों से तो चीज़ें नहीं ले सकते हैं। तो अब अगर हम ये होप छोड़ देंगे तो फिर हम अब तो डिमांड फालतू की कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सर, डिमांड है आपको? बिल्कुल उम्मीद है और मोदी जी बिल्कुल सुनेंगे और देंगे और उनको देना भी पड़ेगा। अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया सर। जवाब आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, जैसे मैं लेके भी बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने लीलेंट व्यू लेने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है कि आप लीलेंट व्यू बच्चों के लिए लीजिए। सर आप खुद बताओ, हम देश का भविष्य हैं सर, अगर भारत का देश के छात्रों के लिए अगर नहीं देखा जाएगा तो आगे देश का भविष्य क्या होगा? हम आगे चल के देश की सेवा ही तो करने वाले हैं ना। हम अगर अच्छा आप देश के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल सी डिमांड मांगी है कि हमें फॉर्म भरना है, उसके फिलअप हमने नहीं कहा डायरेक्टली आप हमको IAS या IPS बना दीजिए, हमने ये तो नहीं बोला ना सरकार से कि हमें सिर्फ सीधा सरकारी नौकरी दे दीजिए। हमने कहा फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी ना सर, उस टाइम पे मेंटल हेल्थ सबकी जो ख़राब हुई थी और फिजिकल हेल्थ जो ख़राब हुई थी, और ये सबको पता है कि ये इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर में आता है। अब टफेस्ट पेपर है, उसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो जब वो अच्छी नहीं तो हम पेपर अपना कैसे 100% दे सकते हैं? हमारा पेपर को इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो बस इसी वजह से हम बस एक्स्ट्रा डिमांड मांग रहे हैं, क्योंकि ये 100 सालों में एक बार महामारी आती है, इससे सबको प्रॉब्लम हुई थी, तो स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हुई थी ना, तो स्टूडेंट को क्यों नहीं देखा जा रहा है? स्टूडेंट को भी देखना चाहिए ना। तो बस इतनी पोलाइट सी रिक्वेस्ट है कि हम गांधी जी के रूल्स पे चल रहे हैं, गांधीयन रूल पे चल रहे हैं। सिंपल सी डिमांड है हमारी, फॉर्म को भरने, हमको फॉर्म फिल करने के लिए 2 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दे दी जाए। तो भूख हड़ताल पे ही बैठे थे छात्र, उससे भी कुछ नहीं हुआ? लगता है आपको शांतिपूर्ण आप बैठेंगे उससे कुछ होगा? बिल्कुल बैठेंगे। गांधी जी जब देश आज़ाद कराया है, उन्होंने लाठी खाई है, डंडा खाया, खून दिया है, गिव मी ब्लड, तो हम सब भी खाने को तैयार बैठे हैं। हम बिल्कुल जब तक हम स्ट्राइक करते रहेंगे, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, हम बिल्कुल स्ट्राइक करते रहेंगे, हम सड़क पे बैठे रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर तमाम छात्रों से बातचीत की और तमाम छात्रों को यही कहना है कि 2 साल का आप एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, हमें फॉर्म भरने दीजिए, और कुछ हम आपसे मांग नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के देखने के लिए बने रहें सुपर जस्टिस और द नेशनल आवाज़ के साथ। धन्यवाद।